स्टूडेंट्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ प्रायिकता क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विद्यार्थी जानते हुए भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आज जो आपका जो गलत फहमी हो दूर हो जाएगा। चाहे ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे कॉम्पिटिशन में भी इसकी ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा ताकि पूरा जो है बात समझ में आ जाए। जो विद्यार्थी प्रायिकता सीख चुके हैं उनके लिए वीडियो है। कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत देता है, उसके लिए मैं वीडियो बना कर लाया हूँ। जो विद्यार्थी नए हैं, जो प्रायिकता नहीं जानते हैं, वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं प्रायिकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। दो पैसे को एक बार उछाला जाता है या फेंका जाता है तो अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब अंकों के योग 5 आने की प्रायिकता, अच्छा ये बताइए, अंकों का योग अधिक से अधिक दो पासा को अगर फेंका जाएगा तो अधिक से अधिक अंकों का योग कितना आएगा। तो अधिक से अधिक आपका अंकों का योग जो है वो आ जाएगा 12। ठीक है, और कम से कम कितना आएगा, तो कम से कम आएगा 1 या 2 आएगा। अंकों का योग कितना आएगा, 2 या 12 आएगा। क्योंकि मान लीजिए, देखिए जो पासा होता है, जो लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा फेंका जाता है 1 से 6 अंक तक उसमें अंक रहता है। ठीक है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि 2 पासा को हम फेंकते हैं, ऐसे फेंका, तो अगर दोनों पर 6 आ गया, मान लीजिए आ सकता है, तो 6 आ गया तो दोनों के अंकों का योग 12। जैसे कि मान लीजिए देखिए इसमें 6 है, ये 6 है, दोनों जो करेंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक है, और क्या अगर मान लीजिए कि एक पासा पर 1 आ गया, दूसरे पासा पर भी 1 आ गया, तो इसके अंक का योग कितना होगा, 2 होगा। यानी कि इससे 2 से कम या 12 से अधिक अंकों का योग नहीं आ सकता। इतना क्लियर हो गया। अंकों का योग 2 से कम या 12 से अधिक नहीं आ सकता, इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो 5 आने की प्रायिकता मैं आपको बताता हूँ। जो 5 आएगा, जैसे कैसे 5 आएगा, जैसे दो पासा है। ठीक है, तो एक बार फेंका तो मान लीजिए 1 आया, दूसरा पर 2 आ गया, 1 आया, 3 आ गया, 1 आया, 1 आया। इस प्रकार से अगर बढ़ते जाएंगे तो टोटल जो घटना हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्योंकि 2 पासा है तो उसका जो है टोटल घटना 36 होता है, कुल घटना 36 होता है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे बताने लगूंगा तो पूरा 36 घटना आपको दिखाई देगा। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको बुक में दिया हुआ है ऐसे लिख कर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 2 अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कैसे आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए इसमें हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे 1 4 होगा, फिर 1 5 होगा, फिर 1 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। ये अगर एक पासा पर 1 आता है और दूसरे पासा पर 1 2 3 4 5 6 करके आता है, तो इस प्रकार से देखिए एक मतलब कि इस प्रकार से 6 लाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पर तो 2 1 2 2 2 3 ऐसे होगा। तो अंकों का योग कौन कहलाता है, जैसे 1 1 है, ये अंकों का योग हो गया। 1 पर 1 आया, दूसरे पे 1 आएगा, तो अंकों का योग कितना होगा, 2। 1 पर 1, दूसरे पर 2, अंकों का योग 3। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अंकों का योग यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 1 और 4 जोड़ने पर कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 घटा यहाँ पर मिला। इस प्रकार से जब आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको फिर यहाँ पर 2 5 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए देखिए 2 1 2 2 2 3, तो यहाँ पर अंकों का जो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऐसे आप निकालिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। और कंपटीशन के विद्यार्थी अगर आप होंगे तो आप इसको छोड़ ही दीजिएगा, सोचिएगा कि कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ, बहुत ही आसान, जो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इतना तो आप लोग समझ गए। देखिए ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए कि योग आएगा, योग ही आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, योग 2 आया तो आपको ध्यान दीजिएगा, अगर योग 2 आ गया तो कितना होगा उसका घटना, आरंभिक घटना, तो आरंभिक घटना हो जाएगा 1। ध्यान दीजिएगा, अगर योग 3 आएगा तो आरंभिक घटना 2 होगा। अगर 4 आएगा तो आरंभिक घटना 3 आएगा, 1 कम हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर 5 आएगा तो आरंभिक घटना क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 6 आएगा तो आरंभिक घटना 5,
ध्यान दीजिएगा, अगर 7 आएगा तो आरंभिक घटना 6 आएगा। अच्छा, एक काम करना है कि ये दोनों का जोगफल, जैसे कि जोग है, ये भी जोग है, जैसे कि जोग अगर 12 आएगा तो आरंभिक घटना कितना आएगा 1, यानी कि एक ही ऐसा घटना होगा जिसमें अंकों का जोग कितना 12 आएगा और नहीं तो 2 आएगा। अभी हमने शुरू में बताया 2 ऐसा मिलेगा आपको जो इसके अंकों का जोग 3 आएगा, या यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 3 क्या हो जाएगा 14, दोनों का जोग आपको 14 याद करना है। यहाँ पर 10 हो गया, 10 4 14, 9 5 14, यहाँ पर देखिए 8 6 14 और 7 7 14, ठीक है। 7 आएगा जोग तो आरंभिक घटना क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो हमको अंकों का जो कितना है 5 आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर देखिए अंकों का जो क्या है 5 है तो आरंभिक घटना क्या होगा 4। तो आप देख रहे हैं कि 2 पासा है तो कुल घटना क्या होगा 36, ठीक है। तो कुल घटना 36 होगा तो आरंभिक घटना क्या होगा, जो कह रहा है 5 तो 1 कम कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4/36 हो जाएगा, और 4 9 36 घटेगा तो कटाइएगा 1/9, तो इसका प्रायिकता जो है सही आंसर हो जाएगा 1/9। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपको पूछ दे कि अंकों का जोग 6 आने की प्रायिकता, तो 6 आने की प्रायिकता कहेगा तो आपको 6 से 1 कम कर देना है, यानी कि आरंभिक घटना क्या होगा 5, तो 5/36 हो जाएगा। अगर 7 कहेगा तो 6/36 हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 कहेगा तो अगर आपको 8 कहेगा तो आपको क्या करना है कि 8 में ऐसा अंक जोड़िए कि 14 आ जाए, ठीक है। तो 8 6 14, तो अगर 8 कहेगा तो 8 6 14 हो रहा है, यानी कि 8 6 14 हो रहा है। देखिए अगर 8 कह रहा है तो 8 + 6 बराबर क्या आएगा 14, तो 14 जब आएगा तो जो कम कितना है 6 है, तो 6 से 1 कम कर दीजिएगा, यानी कि इसका जो आरंभिक घटना क्या होगा 5 और 5/36 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 आने पर भी 5, 6 आने पर भी 5, ध्यान देना है। और ये दोनों का जोग कितना होता है, ये दोनों का जोग कितना होता है 14 होता है, याद रखना। ये दोनों का जोग कितना 14, ये दोनों का जोग 14, टोटल यानी कि दोनों का जोग में कह रहा है जोग कितना आएगा 14, ये 2 और 12, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि आपको अंकों का जो कह रहा है 14 आने के लिए, मान लीजिए 14 तो आएगा नहीं 14 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अधिक से अधिक क्या आएगा 12, तो अगर 14 कह देगा तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि 8 कह देगा आने के लिए, कि अंकों का जो 8 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो आप लोग दिमाग लगाइए क्या होगा। तो 8 में क्या करेंगे हम 8 6 14 यानी 5 हो जाएगा। अगर 10 कह देगा कि अंकों का जो 10 आने की प्रायिकता, तो 10 और 4 14, 10 और 4 14 होता है ना, तो 4 से 1 कम कर देना यानी 3 हो जाएगा। आरंभिक घटना 3 और टोटल घटना 36, ठीक है। तो ये 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि 1/12 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको जो डाउट है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि ट्रिक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और आपको बहुत ही हेल्प करेगा परीक्षाओं में, ठीक है। और कंपटीशन के एग्जाम में भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।